हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। और देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान से के सभी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को। देखिए, आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आर्टिकल के ऊपर सीधा पूछा जाता है, और अगर आप इस वीडियो को आज देख लेंगे तो आपके जो भी भारतीय अनुच्छेद हैं संविधान के, सभी प्रमुख अनुच्छेद इस वीडियो में बहुत ही आसानी से आप कवर कर लेंगे और अच्छे से उनको याद कर लेंगे। 10 मिनट की वीडियो लगभग रहेगी फ्रेंड्स, और आप पूरी वीडियो को एक साथ लग के देखिएगा। देखिए, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान के कितने भाग हैं। देखिए, संविधान के 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये तब की हैं जब संविधान बना था, और आज भी इतने ही अनुच्छेद हैं। लेकिन मूल रूप से अनुच्छेद 395 है, लेकिन उनमें संशोधन द्वारा उनको अनुच्छेदों को जोड़ दिया गया है। तो उनमें अनुच्छेदों में जैसे कोई अनुच्छेद 300, 300 कै, 51 का कै, ऐसे करके अनुच्छेद जोड़े गए हैं। और इस प्रकार अगर कुल अनुच्छेद की बात करें तो लगभग 470 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। लेकिन मूल अनुच्छेद अभी भी 395 आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग संविधान के हैं। ये हमें इतना इसके बारे में ध्यान रखना होगा। अब देखिए, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला भाग आता है भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। संविधान के भाग पहले में, प्रथम भाग में, जो कि 1 से 4 अनुच्छेद तक है, वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। अब देखिए, अनुच्छेद 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश, जो भी भारत में नए राज्य प्रवेश कर सकते हैं उनके बारे में जो प्रावधान किए गए हैं वे अनुच्छेद 2 में किए गए हैं। और अनुच्छेद 3, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नावों में परिवर्तन करने का जो प्रावधान है संविधान में, वो अनुच्छेद 3 में दिया गया है। और देखिए फ्रेंड, मैंने फोटो में भी आपको ये लगाया है। ये देखते हैं आप, पुरानी संसद है और ये नई संसद है जो कि जिसका निर्माण किया जा रहा है। तो आप दोनों संसदों को देख लीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए, भाग 2 में आते हैं। भाग 1 में हमने 1 से 4 तक अनुच्छेद देखे। भाग 2 में 5 से 11 तक अनुच्छेद आते हैं, जिसमें नागरिकता संबंधी अनुच्छेद, नागरिकता संबंधी प्रावधान वर्णन किया गया है। आप इसको ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हैं, नाग पंचमी के रूप में। कई स्टूडेंट्स को याद रखते हैं नाग पंचमी। नाग से तो नागरिकता हो गया, पंचमी मतलब 5, जो 5 से शुरू हो रहा अनुच्छेद वो नाग पंचमी मतलब नागरिकता के संबंधित है। आप इसको इस तरह ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। और इस संविधान के भाग 3, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य है, इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। हालांकि इसमें मौलिक अधिकार भी हैं और साथ साथ और अन्य चीज़ें भी हैं, लेकिन आप मुख्य रूप से याद रखिए, मौलिक अधिकार अगर आपसे पूछ ले तो भाग 3 में है और 12 से 35 के मध्य दी गए हैं। अब देखिए, कौन से मौलिक अधिकार हैं। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, हम उनको भी देख लेते हैं एक बार। समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य दिए गए हैं। अब आते हैं भाग 4A में। देखिए, संविधान का भाग 4A, ये संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 4A मैंने आपको बताया, जैसे मूल भाग 4 था, लेकिन संविधान संशोधन द्वारा कई अन्य पार्ट्स भी जोड़े गए हैं और कई अन्य अनुच्छेद जोड़े गए हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 470 से अधिक हो चुके हैं। तो इसलिए भाग 4A में, जो कि भाग 4A करके जोड़ा गया, और अनुच्छेद में 51A के तहत जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को। कई बार क्वेश्चन बनता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, तो ध्यान रखना भाग 4 के A में और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखे गए हैं। अभी इसके नोट कीजिएगा आप। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश थी। उसी के ही आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और देखिए फ्रेंड, एक आप अनुच्छेद से याद रखिएगा, अनुच्छेद 40, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 35 तक हम मौलिक अधिकारों में देख लिया। अनुच्छेद 40, जो कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई, इसमें मैंने वैसे अनुच्छेद लिए हैं। बीच में अनुच्छेद जैसे 37, 38, 39 वो इतने इंपोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इतने नहीं पूछे जाते, तो मैंने उनको स्किप कर दिया है और बाकी सभी मेन अनुच्छेदों को कवर किया है। अब देखिए, भाग 5 पर आते हैं। भाग 4A तक हमने देख लिया। भाग 5, अब देखिए भाग 5 और भाग 6। हालांकि देखिए, भाग 5 52 अनुच्छेद से 151 के मध्य है और भाग 6 में 152 से 236 अनुच्छेद हैं। अब मैंने इन दोनों को देखिए साइड बाय साइड क्यों रखा है। इससे क्या होगा, आप दोनों में आसानी से कंपेयर कर पाएंगे और दोनों को ही लिंक करके याद कर पाएंगे, इसलिए मैंने दोनों को साइड बाय साइड रखा है। अब देखिए, राष्ट्रपति जो राष्ट्र का मेन प्रमुख व्यक्ति होता है, प्रथम व्यक्ति, वो राष्ट्रपति होता है। और इस प्रकार राज्य के अगर प्रमुख व्यक्ति बात करें, प्रथम व्यक्ति की, तो वो राज्यपाल होता है। तो इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ रखा है। अब राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 में देखिए राष्ट्रपति पद के संबंध में वर्णन है। अनुच्छेद 53 में शक्ति व कार्य राष्ट्रपति की, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी
प्रावधानों के संबंध में है। अब इसी प्रकार आप लिंक करिएगा। देखिए, जब राष्ट्रपति की बात की तो अनुच्छेद 52, 53, 54 राष्ट्रपति पद, शक्ति व कार्य, निर्वाचन के बारे में बात कर ली। अब राज्यपाल की बात करें तो आपको बस इतना करना है कि 101 इसमें जोड़ देना है। आपको राष्ट्रपति के, ऐसे मानिए कि राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल को क्या दे रहे हैं, राष्ट्रपति बड़े, देखिए राष्ट्रपति बड़े होते हैं क्योंकि भारत के राष्ट्रपति हैं, और राज्यपाल राज्यों के होते हैं तो राज्यपाल छोटे हैं। आप इस तरह से लिंक करके रखिएगा। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपने छोटों को 101 रुपये एक मतलब शुभ काम के लिए दे रहे हैं। तो आप रखिएगा, हम कहीं रुपये देते हैं शादी विवाह में तो 101 रुपये ही देते हैं, 101, 201, 501, तो 101 रुपये राष्ट्रपति ने राज्यपाल महोदय को दिए। तो इस प्रकार अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के का संबंध काम है, 101 जोड़ेंगे तो अनुच्छेद 153 बन जाएगा, जो कि राज्यपाल के पद से संबंधित है। अनुच्छेद 154, 153 में 101 जोड़ने पर 154 बनेगा, जो कि राज्यपाल की शक्ति व कार्य के संबंध में है। और अनुच्छेद 155 राज्यपाल के निर्वाचन के संबंधी प्रावधानों के बारे में है। तो आप इसको 101 रुपये का सगुन मानकर राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को लिंक करके आपस में याद कर रख सकते हैं। अब देखिए, संविधान के और अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि राष्ट्रपति से संबंधित हैं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ के संबंध में है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की कार्रवाई के संबंध में है, क्योंकि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाए जाएंगे, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में उल्लेख करता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही किसी को मृत्युदंड की सजा भी माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यक्षादेश जारी करने की उसको पावर देते हैं। और अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह करने की जो शक्ति है वह प्रावधान अनुच्छेद 143 में किए गए हैं। ये सभी राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो मैंने इनको अलग से आपको पढ़ाया। देखिए, 52 से 151 में राष्ट्रपति पढ़ाए, लेकिन 151 से पहले जो और अन्य अनुच्छेद राष्ट्रपति के हैं वो भी मैंने आपको पढ़ा दिए। अब बात आती है फ्रेंड उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद के संबंध में प्रावधान किया गया है, उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 64 में बात करें तो राज्यसभा का जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। और ये आपको पता ही है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो आपको ये भी जरूर पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 64 आर्टिकल 64 के तहत यह सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट डाउन अच्छे से कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे बात आती है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की। देखिए, जिस तरह से देश में मंत्रिमंडल के मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार राज्य में मंत्रियों के प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। तो मैंने इनको भी साइड बाय साइड रखा है, जिससे आप इन दोनों में भी आसानी से रिलेट कर सकें, आसानी से इनको लिंक करके याद रख सकें। अनुच्छेद 74 में एक मंत्रिमंडल होगा जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होंगे, इस बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 75 कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, मंत्रियों का एक प्रमुख होगा। और अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के संबंध में है। अब देखिए, इसी के संबंध में अगले अनुच्छेद हैं जो कि राज्य संबंधी बन जाते हैं। और इनमें देखिए कितने का अंतर है। जिस प्रकार राष्ट्रपति और राज्यपाल में तो आपने 101 का ध्यान रखा, तो फ्रेंड इसका आप अलग से याद रखिएगा, इनमें 89 का अंतर है। अगर 89 का डिफरेंस याद कर पाएंगे तो आप इन दोनों को आसानी से लिंक करके याद रख पाएंगे। देखिए, मंत्रिमंडल में बात करी केंद्र की तो अनुच्छेद 74, अगर 89 जोड़ दें तो अनुच्छेद 163 राज्य के मंत्रिमंडल की बात करता है। अनुच्छेद 164 89 जोड़ने पर आएगा। अनुच्छेद 75 में ये राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में प्रावधान करता है। फ्रेंड्स, एक आप और याद रखिएगा, अनुच्छेद 165 ये भी 89 जोड़ने पर आएगा। जिस प्रकार भारत का महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। तो अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान करता है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 79 संसद, अनुच्छेद 80 राज्यसभा और अनुच्छेद 81 लोकसभा। अनुच्छेद 79 संसद के बारे में प्रावधान है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। अब देखिए, इसकी एक बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड्स, सरल। आप इसको सरल करके याद करें। देखिए, सरल ही नाम इसका सरल है और ट्रिक भी इसकी सरल ही है। सरल कैसे है, देखिए, से से संसद, रे से राज्यसभा, ले से लोकसभा। तो 79 80 81 79 80 81। तो संसद आपकी 79 अनुच्छेद में है, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में है। अब इसी प्रकार देखिए, राज्यों की बात करें तो देखिए, इसमें कोई ऐसी लिंक नहीं है कि 101 या 89 का कोई अंतर हो, क्योंकि आपको हर चीज़ कोई लिंक में या कोई ट्रिक से आप नहीं याद कर सकते। कुछ चीज़ों को आपको अलग से भी याद रखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार आप इनको याद रखिएगा। अगर राज्य के विधानमंडल की बात करें, जिस प्रकार केंद्र में संसद है, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद व विधानसभा का संयुक्त रूप से विधानमंडल कहलाता है। तो अनुच्छेद 138 में विधानमंडल की वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 170 में विधानसभा और अनुच्छेद 175 में विधान परिषद की घोषणा के उल्लेख किया गया। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड, विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। विधान परिषद भारत के कुल 6 राज्यों में ही
मौजूद है, बाकी किसी और में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। जिससे क्या होगा फ्रेंड, आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और दूसरा फ्रेंड, हम भी अपने सब्सक्राइब आपसे पाकर हमारा भी मोटिवेशन होगा और हम भी आपके लिए डेली नए नए टॉपिक पर वीडियो बहुत ही अच्छी लाते रहेंगे, डिटेल वीडियो आपको डेली प्रोवाइड कराएंगे। फ्रेंड, वापस आते हैं अपने संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के टॉपिक पर। तो हमने पीछे संसद और विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा इनको देखा। अब देखिए कुछ बीच के अनुच्छेद और हैं जो हमारे मिस हो जाएंगे, तो इससे हमारा अनुच्छेद का आर्टिकल पूरा नहीं हो पाएगा। तो इनको देखिए अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत, जहां पर राज्यसभा लोकसभा में जब निर्णायक मत की बात आती है तो राष्ट्रपति महोदय अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 100 में इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 108 जो संयुक्त अधिवेशन होगा राज्यसभा और लोकसभा का, तो उसकी जो संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति महोदय। तो इसको 108 अनुच्छेद में दिया गया है। और फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जब कभी भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं वही महोदय, स्पीकर महोदय संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन बुलाने का आहूत कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय, अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 110 ये धन अधिवेशन के संबंध में है। अनुच्छेद 112 जिसमें बजट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 116 लेखानुदान के संबंध में है। और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के संबंध में है। अब फ्रेंड, अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। देखिए सुप्रीम कोर्ट, और मैंने देखिए इन दोनों को भी साथ साथ लिंक रख दिया है, जिससे आपको दोनों को याद करने में आसानी होगी। जो भी एक से हैं और समान आर्टिकलों पर है, मैंने उनको आसानी से लिंक करा है आपके लिए। देखिए अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। और अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में इसके वर्णन करता है। अब इसी प्रकार अनुच्छेद 214 राज्यों के हाईकोर्ट के बारे में कहता है। जिस प्रकार 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन के लिए कहता है, उसी प्रकार राज्यों के हाईकोर्ट के लिए हाईकोर्ट होगा, वो 214 आर्टिकल में वर्णित है। और अनुच्छेद 216 में हाईकोर्ट के गठन के लिए प्रस्ताव किया गया या उल्लेख किया गया है। और फ्रेंड एक आप अलग से याद रखिएगा, अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोला कहा जाता है, इसकी नियुक्ति आर्टिकल अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। तो आप इसको भी अलग से ध्यान रखिएगा। अब केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं फ्रेंड्स। अब जो आर्टिकल है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 249 जिसमें राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। आप जानते हैं 3 तरह की सूची होती है, 3 तरह की विषय सूची में शामिल किए गए हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर केंद्र अपने कानून बनाने की शक्ति रखते हैं, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती पर केंद्र राज्य दोनों मिलाकर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, राज्य सूची पर भी कानून बनाने की जरूरत पड़ जाती है केंद्र को, तो वही प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 249 में। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। देखिए ये तो सामान्य स्थितियों में कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन जब आपातकाल लगाओ तब भी केंद्र को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 250 के तहत प्रदान की गई है। अनुच्छेद 262 देखिए जब नदी का जल विवाद हो, अगर दो राज्यों के मध्य किसी नदी के पानी के बंटवारे के ऊपर विवाद हो, तो उसको निपटाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 262 में किया गया है। अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद के संबंध में है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के संबंध में है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वित्त आयोग की कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि वित्त आयोग का जो गठन होता है वो अनुच्छेद के किस संविधान के किस अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत होता है, तो ध्यान रखिएगा आप अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया है। जैसे कि देखिए अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी आती हैं आपकी, IAS, IPS, IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस। इनको कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा। ये तीनों ही अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। अनुच्छेद 315 संघ व राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। जिस प्रकार संघ के लिए आपका UPSC है, उसी प्रकार राज्यों के लिए, जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में UPPSC है, हरियाणा में HPSC है। इस प्रकार राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग और केंद्र के लिए भी लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 315 में वर्णित है। अब फ्रेंड कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए निर्वाचन आयोग, एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। राजभाषा, देखिए भारत की जो राजभाषा है, देखिए इसको ध्यान रखिए राज्य भाषा नहीं है, कई बार गलती करते राज्य भाषा नहीं है, भारत की राजभाषा होती है। राज्य भाषा किसी अपने ही राज्य की हो जाएगी और जबकि राजभाषा पूरे भारत की हो जाएगी। राज्य में राजकाज, जिसमें देश का राजकाज चलेगा वही राजभाषा है। तो राजभाषा 343 अनुच्छेद के अंतर्गत है हिंदी,
और कौन सी हिंदी, देखिए देवनागरी लिपि में लिखी वाली हिंदी, क्योंकि लिपि का भी काफ़ी अंतर होता है। जो देवनागरी लिपि की हिंदी है वही हमारी राजभाषा है। और 343 के भी आई, देखिए इसको भी थोड़ा नोट करके लिखिएगा, 343 के आई अनुच्छेद है, इसके तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अब देखिए आपातकाल के प्रबंध के संबंध में 3 प्रावधान है। देखिए 3 तरह के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो तीनों ही के अनुच्छेदों का वर्णन है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें आप 4 जोड़ देंगे तो 356 आ जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति शासन के संबंध में प्रावधान किया गए हैं, और इसमें 4 और जोड़ देंगे आप तो अनुच्छेद 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल देश में लागू करना हो तो उसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ये तीनों ही आपको अलग से ध्यान रखने हैं। संविधान संशोधन हो रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए संविधान में संशोधन करने के भी इतने अब तक संशोधन हुए हैं, 100 से अधिक संशोधन भारत के संविधान में अब तक हो चुके हैं। तो ये संशोधन करने का जो अधिकार दिया गया है, जिसके बारे में उल्लेख किया गया है, प्रावधान किया गया है, ये आर्टिकल 368 में किया गया है। आर्टिकल 368 जिसमें संविधान में संशोधन के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आपको ये भी अलग से ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने लगभग संविधान के सभी प्रमुख अनुच्छेद 1 से लेकर 395 की बनते जो भी आते हैं मैंने सभी इसमें कवर किए और बहुत ही डिटेल में कवर किए। और फ्रेंड्स जिनके बीच में आप आसानी से लिंक कर सकते हैं, जो एक से हैं कि राज्य और केंद्र के संबंध में एक से हैं, तो जैसे राष्ट्रपति महोदय हो गए या राज्यपाल, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनको मैंने एक साथ आपके सामने लिंक करके रखा, जिससे आप उनको आसानी से लिंक करके कनेक्ट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो की लिंक PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।